brought to you by ITIL series. अभी गठबंधन का तस्वुर हम तब करेंगे कि जब बसपा और सपा मिल जाए। उससे पहले इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है। यहाँ पर डिपेंड करता है बसपा और सपा मिलेंगी तो इम्पैक्ट होगा, अदरवाइज एनडीए भारी है। हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई वो मान्य नहीं रखता। जातिवाद पर या धर्मवाद पर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं होता, क्योंकि ये स्थानीय नहीं है। इस वजह से जो बढ़िया प्रत्याशी होगा वही जीतेगा। सपा और कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो जाता है तो यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। अभी तक तो भाजपा ही भारी। यूपी तक में आपका स्वागत है। अमरोहा लोकसभा की बात करें तो अमरोहा में 5 विधानसभाओं को मिलाकर एक लोकसभा सीट बनती है, जहां लगभग 16 लाख वोटर है। और जो वोटर है, अमरोहा के वोटर का क्या मूड है, हमारे साथ तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार अमरोहा के हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अमरोहा लोकसभा में आखिर क्या वोटर का मूड क्या है। सबसे पहले परिचय आपका। मैं डॉक्टर मेहताब अमरोही और मैं जर्नलिस्ट हूँ और एक लंबे समय से मीडिया से जुड़ा हूँ। और जहाँ तक लोकसभा के चुनाव की बात है तो अभी तक यहाँ न तो दलगत राजनीति कभी कामयाब हुई है, न कभी जात बिरादरी और न कोई किसी विशेष वर्ग वाली राजनीति नहीं हुई है, बल्कि यहाँ जो है मुद्दों को लेकर बात होती है। और मुद्दे जो एक समय से यहाँ गौण हैं, अभी तक बहुत से ऐसी समस्याएं हैं अमरोहा में जिनका समाधान कोई भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं कर सका। बात मुद्दों की आई है तो मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? इसे मुद्दा कुछ नहीं है, खास तौर पे अमरोहा में कभी मुद्दा नहीं रहा। बस ये देखा जाता है कि कैंडिडेट जो हो वो पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, और अधिकतर कोशिश ये रहती है कि स्थानीय अगर वो हमारा प्रतिनिधि हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि वो हर समय हर नागरिक के लिए उपलब्ध रहे। जातीय समीकरण कितना इम्पैक्ट करता है इस लोकसभा को? देखिए, यहाँ जातीय समीकरण तो ये है कि हमने देखा कि जिस बिरादरी का कैंडिडेट खड़ा होता उस बिरादरी को भी पूरे वोट उस बिरादरी के नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होती। अमरोहा में जो है सेकुलर जहन के लोगों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो सिर्फ व्यक्तित्व देखते हैं, न पार्टी देखते हैं, न ये देखते हैं कि वो किस धर्म या जाति का है, बल्कि वो उसे देखते हैं कि उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए ताकि वो हमारे मुद्दों को पार्लियामेंट में उठा सके। क्या लगता है कि एनडीए भारी है या गठबंधन यहाँ पर भारी है, इंडिया गठबंधन? फिलहाल तो अभी एनडीए का जो है कैंडिडेट ही यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, और अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है चरम पे है, और उनका कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट हैं वो सारे प्रयास कर रहे हैं। अभी उनके आगे अभी सारी पार्टियां गौड़ हैं। रही बात यह कि कल को क्या स्थिति होगी, कांग्रेस और सपा बसपा अगर गठबंधन बनता है तो ये इंडिया गठबंधन मजबूत हो सकता है। 5 विधानसभाओं की बात करें तो कौन सा ऐसा वोटर है जो किस पार्टी का वोट इन 5 विधानसभाओं में ज्यादा हो? देखिए, ऐसा है, यहाँ सभी बिरादरियों का वोट है। जाट बिरादरी है, गुजर बिरादरी है, और मुस्लिम सबसे ज़्यादा वोट हैं इस लोकसभा में, और मुस्लिम बाहुल्य सीट कहलाती। लेकिन आपने देखा कि यहाँ मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के भी जीतते रहे हैं, लोकदल के भी जीतते रहे हैं। तो यहाँ अब पिछला वाला जो कैंडिडेट हमारा है वो बसपा से है, वो गठबंधन का प्रत्याशी है। तो यहाँ कोई जात बिरादरी की खास वजह मेरे सामने नजर नहीं आती। तो आपका परिचय? मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जेएस हिंदू कॉलेज में पत्रकारिता में प्रोफेसर रहा हूँ और मौजूदा हिंदुस्तान में वरिष्ठ संवाददाता रहा हूँ। अब मैं अपना एक पोर्टल संचालित करता हूँ। तो अमरोहा लोकसभा की बात करें तो किस तरह से देखते हैं आप अमरोहा लोकसभा को? क्या अमरोहा लोकसभा में 1952 से अगर हम स्थिति देखते हैं तो यहाँ विभिन्न दलों के प्रत्याशी जीते रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अमरोहा किसी एक वर्ग विशेष का गढ़ है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं, कांग्रेस भी जीती है, सीपीआई भी जीती है, सपा भी जीती है, बसपा भी जीती है और भाजपा भी जीती है। तो यहाँ वोटरों के रुझान को पढ़ पाना यहाँ बड़ा आसान काम नहीं है। यहाँ जो है वो अजीब गरीब जो है वो रिजल्ट आते हैं जिसका अनुमान पार्टी वाले स्वयं भी नहीं लगा पाते हैं। जातीय समीकरण कितना प्रभावी होता है? जातीय समीकरण पूरा प्रभावी रहेगा। ये इस पर डिपेंड करेगा कि
सपा और बसपा और कांग्रेस की क्या स्थिति है। देखिए, यहाँ 6.5 लाख वोटर मुस्लिम है और मुस्लिम वोटर ही जो है वो प्रत्याशी तय करता है। अगर समाजवादी पार्टी और बसपा अलग अलग लड़ते हैं तो उसमें भी ये देखना होगा कि उनका प्रत्याशी कैसा है। अगर सपा बसपा में दोनों मुस्लिम खड़े हो गए तो यहाँ भाजपा जीत जाएगी। अगर सपा और बसपा में स्थिति ये बनती है कि एक जाट प्रत्याशी खड़ा हो जाता है, दूसरा मुस्लिम रहता है, तो वहाँ दोनों पार्टी हारेंगी, फिर भाजपा जीतेगी। ये स्थिति है। कौन वोटर जो है निर्णायक वोटर होता है? यहाँ निर्णायक वोटर तो मुस्लिम होगा, निर्णायक वोटर यहाँ जाट होगा, गुजर होगा और एससी होगा। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार लोकसभा का? मुद्दा योगी मोदी का चेहरा है, मुद्दा कोई नहीं है इसके अलावा। राम मंदिर कितना इम्पैक्ट करता है? राम मंदिर तो पूरा उसका प्रभाव तो है ही राम मंदिर का, और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के कार्यक्रम किए गए हैं उसका पूरा प्रभाव हिंदू समुदाय में है। और थोड़ा मुस्लिम का रुझान भी हम कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ है, क्योंकि जो भाजपा की योजनाएं हैं उनका लाभ मुस्लिमों को ही मिला है। भाजपा ने कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर हम आंकड़े देखें और उसका विश्लेषण करें तो जितना लाभ हिंदू को मिला उससे ज़्यादा लाभ मुसलमानों को मिला। जो लाभ लेने की कतार में खड़ा था उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। अमरोहा से एक IAS मुस्लिम चुनी गई, अमरोहा के JS डिग्री कॉलेज में 2 प्रोफेसर मुसलमान चयनित हुए। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा जो है किसी के साथ भेदभाव कर रही है। अगर हम यहाँ कई स्थिति देखते हैं तो बहुत अच्छी नौकरी यहाँ मुस्लिमों ने भाजपा के शासन में पाई। क्या लगता है कि इस बार NDA या इंडिया गठबंधन अगर देखिए, अगर यहाँ सपा बसपा का गठबंधन हो जाता है तो यहाँ भाजपा नहीं जीत पाएगी। अगर ये दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो भाजपा क्लियर है। बिल्कुल। तो एक नई बात निकल कर आई है। आपका परिचय? मैं तुलाराम ठाकुर, शासन से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार हूँ। यह अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अमरोहा, क्या लगता है कि मूड क्या है इस बार अमरोहा लोकसभा का? मूड ये है कि जो यहाँ के लोगों की बातों पे गौर करेगा। जैसे यहाँ अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में ना तो कोई यूनिवर्सिटी आज तक सरकार ने बनाई है, ना कोई ट्रामा सेंटर है। यहाँ मुद्दों पे चुनाव कुछ नहीं होता है, ना कोई जातिवाद या धर्मवाद पे चुनाव होता है। यहाँ तो आदमी की शख्सियत देखी जाती है। अक्सर यहाँ बाहरी प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। यहाँ इस बार मांग उठी है कि बाहरी प्रत्याशी को वोट न देके स्थानीय प्रत्याशी को दें। अगर दलित मुस्लिम का गठजोड़ की बात करें तो 58.5% यहाँ दलित मुस्लिम हैं। अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी बसपा से प्रत्याशी बनता है तो वो जीतने की संभावना बनी रहेगी। मुद्दा कोई नहीं है। मंदिर का प्रभाव अभी चल रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है और योगी जी की वो बराबर बनी रहेगी। बाहरी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सिनेरियो है, तमाम सीटें हैं कि जिन पर ये बात आती है कि बाहरी प्रत्याशी, तो कहीं लगता है कि ये इम्पैक्ट करता है? हाँ, बाहरी प्रत्याशी का इस बार मुद्दा रहेगा। बाहरी प्रत्याशी को लोग कम पसंद करेंगे, स्थानीय प्रत्याशी को ही पसंद करेंगे। क्या इंडिया गठबंधन और NDA में कौन लगता है कौन भारी है? अभी तक तो इंडिया गठबंधन कम है, NDA ही भारी है, मोदी लोग ही भारी हैं। अगर बाई द वे कांग्रेस सपा बसपा का हो जाता है गठबंधन तो मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से जीत सकता है, भाजपा नहीं जीतेगी। राम मंदिर का मुद्दा भी कुछ इम्पैक्ट करेगा? हाँ, राम मंदिर का मुद्दा प्रभावी है इस वक्त। ये इस कारण है कि मुस्लिमों का रुझान भी कुछ भाजपा की ओर हो रहा है, जैसा कि देखा जा रहा है। पसमानदा मुस्लिमों की बैठकें कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी, उनको समझा रहे हैं और मुसलमानों को भी बिना किसी भेदभाव के सरकार फायदा पहुंचा रही है। इसका भी लाभ चुनाव में रहेगा। तो और भी वरिष्ठ साथी हैं। आपका परिचय? महिपाल सिंह, UNI से मैं जर्नलिस्ट हूँ यहाँ। तो महिपाल जी, किस तरह से देखते हैं अमरोहा लोकसभा का मूड क्या है, किस तरफ जा रही है, कौन भारी है? देखिएगा, यहाँ पर जहाँ तक विपक्षी गठबंधन की बात है, इंडिया अलायंस की, उसकी ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही है। उसको देखते हुए यहाँ भाजपा भारी है। अभी तक मोदी योगी का चेहरा भारी है। लेकिन यहाँ देखिएगा, पिछले समीकरण देखे जाए तो सपा बसपा का जो गठबंधन है वो हमेशा भाजपा पे भारी पड़ता है। अगर वो कोई ऐसा बनता है, डिसाइड मुस्लिम वोट करेगा कि मुझे भाजपा को कौन कैंडिडेट हरा रहा, उसको वोट किया जाएगा तो वो भारी पड़ सकता है भाजपा पे। अन्यथा भाजपा अभी तक यहाँ भारी है। तो मुद्दे क्या हैं इस बार जो लोकसभा चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं? क्या लगता है? क्या देखिएगा, जनता मुद्दे विहीन लोकसभा है, मुद्दे नहीं देखती। वो देखती है कि अपना मारेगा, एक कहावत आती है कि अपना मारेगा तो छांव में डालेगा। इस मुद्दे पे भी वोट डाल देते हैं। तो कोई मुद्दा नहीं है यहाँ, कभी रहा ही नहीं तो विकास होता है या वो पब्लिक से टच में रहते कैंडिडेट। आज तक कोई कैंडिडेट जीतने के बाद पब्लिक टच में रहा ही नहीं, फिर भी वोट करते हैं उसके लिए। 40% वोटर जो है वो ऐसा है कि उदासीन है, वोट नहीं करता किसी भी पार्टी को। NDA या इंडिया गठबंधन कौन भारी है?
देखिएगा, गठबंधन में तो एनडीए भारी है अभी तक। राम मंदिर मुद्दा हो, चाहे मोदी का चेहरा हो, योगी का चेहरा हो, और बाकी 2014 में मंडल की सारी सीटें जीती थी भाजपा, और 2019 में सारी सीटें हार गई। अब की बार भाजपा किसी भी कीमत पर इस सीट को, खासतौर से अमरोहा की सीट को जीतना चाहती है। वो किस तरीके से जीतेगी वो भाजपा की रणनीति पर निर्भर करता है, कैंडिडेट पर निर्भर करता है। तो लेकिन जो अमरोहा लोकसभा है उसमें जातीय समीकरण का क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिएगा, जातीय समीकरण नहीं बनते इसमें कभी भी, कि जातियां इसमें डिसाइडेड करती हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक कम्युनिटी के हिसाब से बनता है यहाँ पर। जब भी देखा जाता है कि भाई ये भाजपा को कौन हराएगा, या भाजपा विपक्ष को कौन हराएगा, उसको लेकर के पिछला इलेक्शन हुआ था, उसमें भाजपा कैंडिडेट को 10,000 वोट ज्यादा मिलने के बाद भी आ रहा था। तो सपा बसपा गठबंधन जो भारी पड़ेगा अगर वो बनता है, अन्यथा बीजेपी भारी है। 16 लाख वोट है, महिलाएं भी लगभग बराबरी का वो करती हैं। तो क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि महिलाओं को बीजेपी अपनी तरफ जोड़ पाती है, नहीं जोड़ पाती है? देखिएगा, महिलाएं ये तो पार्टी के अपने वो हैं, फंडे हैं एक माहौल बनाने के। महिलाएं भी उसी में ही वोटर हैं, और पुरुष भी उसमें हैं, युवा भी उसमें ही है। ये युवाओं की लोकसभा कहा जाता है, लेकिन युवाओं के लिए कोई ऐसा काम नहीं है यहाँ कि जो युवा लीडरशिप निखर का आए। ऐसा कोई आह्वान नहीं करती कोई पार्टी कि यहाँ से लीडरशिप उभर का आए। उन्हीं में से चुनना कि कम बुरा कौन है, उसी में से चुनना। लीडरशिप पैदा करें यहाँ से लोग इसमें निकलें। ये ना कहें कि इनको सरकारी नौकरी। कभी मैंने नहीं देखा किसी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, या किसी विपक्षी नेता ने यह आह्वान किया हो कि यहाँ से लीडरशिप उभरे, युवा लीडरशिप इसमें आए, अच्छे लोग आए। तो 40% वोट जो उदासीन है वो भी वोट डालने जाए, 7% वोट हो। तो बिल्कुल, जो उदासीन वोटर है उसको भी वोट डालने का लिए जो है अग्रेसिव किया जाए। क्या परिचय क्या है आपका? नदीम नकवी कहते हैं जी। मैं उर्दू न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट हूँ जी। तो नदीम साहब, क्या लगता है इस बार अमरोहा लोकसभा जो है वो उसका मूड क्या है, क्या मुद्दे होंगे और क्या प्रभावी रहेगा? देखिए, जैसे हमारे सीनियर साथी दीपक भाई ने बताया, मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। लोकसभा का चुनाव जो है वो ज़्यादातर पार्टीज़ पर डिपेंड करता है, कौन कैंडिडेट है, क्या है। और गठबंधन, जैसे अब आप अभी बता रहे थे भाई, अभी गठबंधन का तस्वुर हम तब करेंगे कि जब बसपा और सपा मिल जाए। उससे पहले इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है। यहाँ पर डिपेंड करता है, बसपा और सपा मिलेंगी तो इम्पैक्ट होगा, अदरवाइज एनडीए भारी है। तो जो राम मंदिर मुद्दा है वो कितना प्रभाव यहाँ छोड़ेगा लोकसभा चुनाव? देखिए, पूरा प्रभाव है। जो कोई कह रहा है कि नहीं है तो गलत कह रहा है भाई। लगातार दूसरा टर्न बीजेपी का है यहाँ पर। 14 के बाद 19 में हुआ, उसके बाद लगातार लोकसभा भी जीत रहे हैं। और हमारे मंडल में कह सकते हैं हम कि 2 सीटें हमारे लोकसभा में, 2 सीटें सपा जीती है, मगर लोकसभा में असर नहीं पड़ता उस बात का। भाई हमारा खासतौर पर अमरोहा शहर ही कह लें तो अमरोहा शहर जो है मुस्लिम बाहुल्य है, और यहाँ चेयरमैन 2 टर्म से जो है वो बीजेपी का है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर इम्पैक्ट करता है, ठीक, और यहाँ क्योंकि सिनेरियो जो है वो कुछ और कहता है। तो मतलब जो एक बड़ी आबादी है, मुस्लिम आबादी है, माना जाता है कि अमरोहा लोकसभा मुस्लिम आबादी बाहुल्य है, और राम मंदिर जो मुद्दा है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा कि नेगेटिव, किस तरफ जा रहा है लग रहा? देखिए, कहने को कुछ भी कह लें, मगर लोकसभा का चुनाव जैसे शुरू में तो ऐसा लगता है मुद्दे मुद्दे मुद्दे, मगर जब जैसे जैसे करीब आता है और इलेक्शन शुरू होता है, फिर बाद में मुद्दे सब खत्म हो जाते हैं भाईजान। उसके बाद क्या होता है, फिर मुस्लिम हिंदू थोड़ा बहुत असर डालता है। उसमें क्या है कि अगर जैसे बसपा सपा का कैंडिडेट पिछली बार हमारे यहाँ से जो मौजूदा एमपी हैं वो बसपा से थे, और सब एक हुआ, चूँकि जाहिर है बहुत 6.5 लाख के लगभग वोटर है, और वो सब एक हो गए, और उसका फ़ायदा उसमें भी हुआ, दलित वोटों पे भी उसका असर डाला, वो साफ जीत गए। जो पिछले एमपी थे वो पिछले 5 साल से चूँकि एमपी थे तो उनके थोड़ा सत्ता का विरोध था, इस वजह से वो हारे, ये कह सकते हैं। अदरवाइज इलेक्शन होगा और कैंडिडेट्स अगर अच्छे देखे जाएंगे, अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। शुरू में नहीं पता चलेगा, बाद में जाके तो वो बनता है चुनाव, हिंदू मुस्लिम लोकसभा का जरूर बनता है। अच्छा, तो अमरोहा लोकसभा जो है इस सिनेरियो की लोकसभा है
कि जहां हिंदू मुस्लिम पे आ जाता है? नहीं, बाद में तो देखिए, कहने को कुछ भी कह लें, यूपी एक बहुत बड़ी जगह है और बहुत सारी सीट्स हैं और बिल्कुल सत्ता का केंद्र बिंदु है। यूपी से ही जाता है सारा रास्ता। तो ये कोई कह देगा नहीं पड़ता, मगर पड़ता तो है, 100% पड़ता है। वोट्स का बटरा जो होता है, वोट बटता है जरूर नामों पर। हाँ। बिल्कुल, एक बात नहीं निकल के आई है कि हिंदू मुस्लिम कितना इम्पैक्ट करता है इस लोकसभा में? 100%। आपकी क्या राय है? हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई वो मान्य नहीं रखता, जातिवाद पर या धर्मवाद पर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं होता, क्योंकि ये स्थानीय नहीं है। इस वजह से जो बढ़िया प्रत्याशी होगा वही जीतेगा। सपा और कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो जाता है तो यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। अभी तक तो भाजपा ही भारी। तो बढ़िया किस तरह का, मतलब प्रत्याशी में क्या जनता ढूंढ रही है? जनता इस बार चाहती है कि यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी लड़े। स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी कितना प्रभावित देखिए, करेगा? मेरा मानना यह है कि स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी का कोई ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा। यहाँ भाजपा का जो भी प्रत्याशी होगा वो मोदी और योगी के चेहरे पर वोट लेगा। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है, तो यहाँ जो मतदाता है, मुस्लिम और एससी मतदाता, वो तय करेंगे कि प्रत्याशी कौन है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा उनके वोट हैं। 6.5 लाख मुस्लिम है, 2.5 लाख एससी है, यहाँ 9 लाख के करीब जो है ये दोनों वोट बैठते हैं। वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बाकी जो वोटर हैं वो वोट भी नहीं डालते हैं। 71% पोलिंग होता है, उसमें से मुस्लिम का और एससी का प्रतिशत जो रहता है 90% रहता है। तो इसलिए जो निर्णय होगा वो इन्हीं वोटों के आधार पर होगा और योगी मोदी का चेहरा जो है वो भाजपा के प्रत्याशी को जिताएगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी। मेहताब भाई, एक सवाल आपसे छूट गया था पिछली बार कि राम मंदिर कितना इम्पैक्ट करेगा? राम मंदिर का प्रयास जो आयोजन हुए हैं, तो वो एक भाजपा ने उसे एक इवेंट बनाया और बाकायदा वो इलेक्शन इवेंट बना हुआ है। और उसका असर ये है कि कम से कम 10 से 15% वोट जो है उससे प्रभावित होके जो है पोलराइज होके भाजपा की तरफ गया। यदि भाजपा अमरोहा लोकसभा से किसी एससी या ओबीसी कैंडिडेट को लड़ाती है तो मैं समझता हूं कि वो बहुत मजबूत कैंडिडेट होगा अभी फिलहाल। और जैसा कि माना जा रहा है कि समाजवादी और बसपा का गठबंधन हो रहा है, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो मेरे दोस्तों ने यही बात कही कि अगर इन दोनों का गठबंधन नहीं होता, भाजपा का प्रत्याशी आज 21 है और बाकी सब 17 और 16। अगर गठबंधन भी जो प्रत्याशी है वो अनुसूचित जाति से उतार दे, फिर कैसा रहेगा? क्या समीकरण होगा? तो फिर टक्कर जो है फिर कांटे की होगी, और कांटे की इस तरह होगी कि मुस्लिम वोट जो है वो वन साइड होके उसको पड़ेगा, उस कैंडिडेट को जो सपा का होगा। और जैसा कि यादव वोट भी यहाँ काफ़ी संख्या में है, 40-50 हज़ार वोट है, तो वो भी प्रभावित करता है। लेकिन परेशानी ये होती है कि सपा का वोट जब मिलता है जब कोई यादव कैंडिडेट खड़ा हो, गैर यादव को समाजवादी का वोट बड़ी मुश्किल से मिलता। ये सच्चाई है और पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आप कहीं किसी भी सीट का एनालिसिस कर लीजिए, जहाँ यादव कैंडिडेट होगा वहाँ समाजवादी का वोट यादव को मिलेगा, अदरवाइज दूसरी पार्टी का होगा तो बड़ी मुश्किल होती है कैंडिडेट को वोट हासिल करना। तो ओबीसी वोट जो है वो कितना इम्पैक्ट रखता है इस सीट पे, क्या लगता है? देखिए, ओबीसी वोट यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है और ओबीसी का कोई प्रभाव मुझे नहीं लगता कि यहाँ होगा। जहाँ तक अभी बात आई कि एससी अगर कोई कैंडिडेट उतरता है तो फिर मुस्लिम ये देखेगा कि हमारा मुस्लिम प्रत्याशी कौन है। देखिए, मुस्लिम मतदाता का रुझान अपने मुस्लिम प्रत्याशी तरफ रहता है कि उनका मुस्लिम प्रत्याशी कौन है। 6.5 लाख वोट फिर उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो देखते हैं, ये बहुत अंतिम समय पता चलता है कि मुस्लिमों का रुझान क्या है। मुस्लिमों के रुझान को पढ़ पाना इतना आसान नहीं होता है। फिर अगर सपा बसपा अलग अलग लड़ते हैं तो उसमें भी ये देखा जाएगा कि मुस्लिम प्रत्याशी किसने खड़ा किया है। अगर बसपा मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करती है तो उसे लाभ मिलेगा। फिर यहाँ एक ये है कि एससी वोट भी खिसक सकता है अगर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर। अगर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर दिया तो दोनों हार जाएंगे, फिर भाजपा जीत जाएगी। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि प्रत्याशी की जाति कौन सी है और वो प्रत्याशी कौन है। भाई, मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम मतदाता जो है वो एससी वर्ग में भी ये चाहेगा कि हमारा प्रत्याशी हो, मुस्लिम ही हो, तब वो वोट देगा, वरना वो एससी प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। बिल्कुल। तो ये एक जो नया एक समीकरण निकल के आया है कि क्या लगता है, आप कितने सहमत हैं इससे? मैं इस बात से सहमत हूँ कि दलित मुस्लिम 58.5% यहाँ वोट है। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 16.5 लाख वोट है, 5 विधानसभाएं आती हैं। अगर बसपा सपा का गठबंधन होता है या कांग्रेस से मिलती है तो यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी जीतेगा।
आज की तारीख तक अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ही भारी है, मंदिर का प्रभाव पूरी तरह है। एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल सामने आता है बार बार जो हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस की बात करता है। नहीं, कांग्रेस की तो बात वो तब करे जब कांग्रेस का वोट बैंक हो। यहाँ पहले कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट होते रहे हैं, लेकिन उसका वोट बैंक खिसक चुका है। जो उसका एससी वोट था, जो उसका मुस्लिम वोट था, और जब ये राम मंदिर के मुद्दे से पहले नरसिम्हा राव की सरकार में जो कुछ हुआ देश ने देखा, तो उसके बाद मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ बहुत कम हुआ है और धीरे धीरे अब उधर आ रहे हैं और राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी पकड़ जो है इतनी नहीं है मुस्लिम समाज में जितनी पहले कभी हुआ करती थी। लेकिन मेहताब भाई, हम जैसे पब्लिक के बीच में जाते हैं तो ज्यादातर जो वोटर है वो कांग्रेस की बात करता है, तो क्या ये दिखावे का है ये सब, क्या क्या लगता है? नहीं, वो देखिए, वो बात ये कहता है कि सेकुलर सोच का कैंडिडेट आना चाहिए, ये उसका चिंतन है। अब ये अलग बात है, अगर गठबंधन का प्रत्याशी आएगा तो कांग्रेस को वोट काफी मिलेगा यहाँ। और लेकिन मैंने ये देखा कि जो मुस्लिम भी हैं वो भी भाजपा के काम कर रहे हैं। पसमानदा का यहाँ सम्मेलन हुआ नौगावा में, यहाँ जगह जगह भाजपा के लोग काम कर रहे हैं। तो पसमानदा का इम्पैक्ट क्या होगा? पसमानदा इतने वोट नहीं है यहाँ मुस्लिम के, पसमानदा वोट बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा है कि मतलब हम पूरी तरह प्रभावित करेंगे चुनाव को, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हाई कास्ट से ज्यादा मुस्लिम वोट है यहाँ 4.5 लाख। तो जो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं मुस्लिम वोटर, क्या लगता है कि नहीं, कांग्रेस तो अब जो है किसी श्रेणी में है नहीं, कांग्रेस तो चुनाव से बाहर समझिए आप, क्योंकि जो राम मंदिर का मुद्दा भी है वो एक तरीके से कांग्रेस की देनी है। तो पसमानदा कितना प्रभावित करेगा चुनाव? पसमानदा थोड़ा बहुत प्रभावित तो करेगा ही। यहाँ जो अंसारी बिरादरी है वो, ये समझता हूँ 30-40 हजार वोट उसका होगा यहाँ, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। आपको लगता है पसमानदा का कुछ इम्पैक्ट होगा? पसमानदा का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, जो बड़ी बिरादरी होगी, बड़ी बिरादरी का ही इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। क्या लगता है जी, जो कांग्रेस का नाम लिया जाता है और पसमानदा यहाँ कितना प्रभावी होगा? देखिएगा, मुस्लिम की पहली पसंद कांग्रेस जरूर है, लेकिन यहाँ उसका अस्तित्व नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा, मुस्लिम दलित बाहुल्य सीट है। अगर सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता तो मुस्लिम वोटर डिसाइडेड ये करेगा कि भाजपा को कौन हरा रहा, उस कैंडिडेट को वोट किया जाएगा। पहले विधानसभा के चुनाव में देख लिया कि अखिलेश को इतना वोट किया मुस्लिम वोटर ने, लेकिन नहीं जिता पाए। बगैर दलित वोटर के उसके वो नहीं जिता पाएंगे, इसलिए मुस्लिम वोटर बहुत जागरूक है और वो डिसाइड ये करेगा कि भाजपा को कौन हरा, उस समय निर्णय करेगा कि किसको वोट करना है मुझको। वो कैंडिडेट के साथ नहीं है, जो भाजपा को हराएगा, चाहे वो दलित बसपा का है या किसी और पार्टी का, उस पर मुस्लिम डिसाइड करेगा कि वोट ये सीट किसको जानी है। तो नदीम साहब, आपसे सीधा सवाल है कि कांग्रेस का नाम लिया जाता है, मुस्लिम जो वोटर है कांग्रेस की बात कर रहा है, क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ जा रहा है मुस्लिम वोटर? बेशक कर रहा है, कांग्रेस की बात कर रहा है, बट कांग्रेस होनी तो चाहिए ना। कहाँ है कांग्रेस? गठबंधन की केवल बात चल रही है, उसमें एक तरफा उन्होंने शायद ऐलान किया है कि वो 11 सीट दे रहे हैं। 80 मेरे ख्याल से लोकसभा सीटों में से अगर कोई 11 पे खुश है तो उसे कहाँ मानेंगे? तो कांग्रेस है नहीं ना। कांग्रेस होती तब वो कांग्रेस की बात होगी, कुछ नहीं है कांग्रेस का फिलहाल। पसमानदा कितना प्रभावित करेगा चुनाव को? पसमानदा प्रभावित करता है, मगर ये बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, इसमें लहर चलती है, इसमें सब एक तरफ जाते हैं।